हेलो फ्रेंड्स हमने कुछ वीडियोस में एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन देखा, जिसमें हमने देखा मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली 3 पार्ट थे, उसमें से फर्स्ट था मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, थर्ड था बघेलखंड का पठार। इस फर्स्ट मध्य उच्च प्रदेश में भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसमें फर्स्ट था मालवा प्लेटू, नर्मदा सोन वैली, थर्ड था मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। वैसे तो हमने 1 बाई 1 सब कर लिया है, लेकिन हम रिविजनल ओवरव्यू के तौर पर एक ही वीडियो में उन सातों को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे बड़ा है मालवा का पठार, जो आपको मैप में ध्यान आना चाहिए इस टाइम पर। मालवा का पठार है जो है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकंड नंबर पर उसी के नीचे यानी कि नर्मदा सोन वैली, थर्ड नंबर पर उसी के नीचे वाला, यानी इसका एरिया है 28.6% और ये है 26%, जो था 86,000 किलोमीटर स्क्वायर। और नर्मदा सोन वैली के नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी था। ये हम ऑर्डर से लिख रहे हैं, बड़े से छोटा, जो 26% से नीचे एकदम से नीचे आ जाता है 11% पर, जो एग्जैक्टली 34,000 किलोमीटर स्क्वायर था। बुंदेलखंड और बघेलखंड ये तो लास्ट में आएंगे ही। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे ऊपर यानी कि मध्य भारत का पठार, जो 11 से थोड़ा सा कम 10.7% था। नहीं भी ध्यान आएगा फिर भी आप ध्यान रखना 32 के आसपास, 32,892 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद रीवा पन्ना प्लेटू, ये 10.3% और ये 31 के आसपास, 31,954 किलोमीटर स्क्वायर। फिर लास्ट वाले दोनों जो 7% के आसपास हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ध्यान ये रखना कि बघेलखंड को लास्ट में लिखना है। परसेंट में देखेंगे 7.7%, ये 7%, लेकिन एरिया में इसको 25 देना चाहिए, लेकिन 23 देते हैं और सबसे छोटे वाले को 25 के देते हैं। ये ऐसे याद रखना है। अब सभी का हाईएस्ट पीक देख लेते हैं, आपको याद है या नहीं। मालवा प्लेटू है। मालवा यानी लावा की चट्टानों से बना है और लावा की चट्टानों में से सीधी सिगार जैसी चिंगारी आ रही थी। तो सबसे ऊपर थी चोटी, सिगार चोटी 881 मीटर। इसके बाद जाना पाव की है, लेकिन हम इसमें ओवरव्यू देख रहे हैं तो बस फर्स्ट देखते हैं। नर्मदा सोन वैली की कोई पीक होगी नहीं, ये तो सबसे गहरा पार्ट है। इसकी एवरेज ही हाइट सबसे कम है 300 मीटर। ओके, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसको हमने पढ़ने के लिए बस इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। सबसे इस साइड था राजपीपला यानी बड़वानी की पहाड़ी, बीच में था महादेव श्रेणी और इधर था मैकाल श्रेणी। आप अगर भूल भी जाओ कि लास्ट में मैकाल था या कैमूर, तो ध्यान रखना महाकाल मैकाल। और इसकी सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पर आई थी, क्योंकि महादेव जी बैठे थे, उनके ऊपर ऐसे एक चांद बना था, धूपगढ़ 1350 मीटर। मध्य भारत प्लेटू, ये पूरा प्लेटू क्षेत्र है, इसकी कोई हाइट होगी नहीं। पीक रीवा पन्ना प्लेटू, हमने ये देखा था ये ट्रायंगुलर शेप का था, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो सारे लोग सद्भावना देने आए थे। तो सद्भावना पीक जो 752 मीटर था। उसके बाद बुंदेलखंड, ये अर्धचंद्राकार था, यहाँ पर बाबा जी बैठे थे। सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर। बघेलखंड प्लेटू, ये भी पूरा पठारी क्षेत्र था, फिर भी इसका एक हाईएस्ट पठार है देवगढ़ पठार, जो 1062 मीटर ऊंचा है। अब इनकी जलवायु देख लेते हैं। जलवायु के लिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। जब हम आगे क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आप देखेंगे यहाँ तक नॉर्दर्न मैदान होता है, उत्तरी क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से प्लेटू यहाँ तक, ओके, तो इसमें कौन कौन से प्लेटू आ गए, ये आ गया, मतलब मध्य भारत का प्लेटू आ गया, इधर बुंदेलखंड का प्लेटू आ गया और ये रीवा पन्ना का प्लेटू आ गया। तो इन तीनों जगह पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा, यानी महाद्वीपीय प्रकार का। तो क्लाइमेट की बात करते हैं, मौसम की। मध्य भारत का प्लेटू ये, और उसके बाद बुंदेलखंड का प्लेटू यानी ये, और उसके बाद रीवा पन्ना का प्लेटू ये कॉन्टिनेंटल प्रकार का होगा, यानी महाद्वीपीय प्रकार का। मालवा का आपको पता होगा समशीतोष्ण है। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है, महाद्वीपीय प्रकार का मतलब होता है गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी। और मालवा का समशीतोष्ण जलवायु है। इसीलिए उज्जैन में विक्रमादित्य 2 के यहाँ जो ट्रेवलर था फायान, उसने भी यहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया, समशीतोष्ण, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे नर्मदा वैली है, यहाँ से बादल आएंगे तो इसमें फंस जाएंगे। तो बादल ऐसे चलते जाते हैं तो सतपुड़ा क्षेत्र को नर्मदा सोन वैली और जो यहाँ खत्म हो रहे हैं यानी बघेलखंड के पठार को मानसूनी जलवायु मिल जाती है। तो नर्मदा को मानसूनी मिल जाती है, सतपुड़ा को मानसूनी मिल जाती है, और जब खत्म होंगे ये बादल बघेलखंड तक पहुँचेंगे उन्हें मानसूनी मिल जाएगी। अब फ्रेंड चट्टानें देख लेते हैं। आपको पता होगा मालवा लावा की चट्टानों से बना है। ये हमारा एमपी है, इसी में हम इंडिया का मैप दिखा देते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स आपको पता होगा ये पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, मतलब 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है इसलिए। तो ये डक्कन प्लेटू है पूरा, तो जो सतपुड़ा तक जाता है ये डक्कन प्लेटू। तो मालवा में लावा से बनी है चट्टानें, आर्कियन शैली की है, मतलब सबसे पुरानी चट्टानें। ओके,
और हमारा जो सतपुड़ा था, सतपुड़ा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो इस साइड वाले में दक्कन ट्रैप ही है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। और सबसे इधर बालाघाट है, शिवनी छिंदवाड़ा है, तो हमें पता है यहाँ पे धातु ज़्यादा है, तो धाराबाड़ की चट्टानें हैं। ओके, ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें सतपुड़ा तक आई हैं जो हमने देख लिया, थोड़ी नर्मदा तक पहुँच गई, तो नर्मदा सोन वैली में भी दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। और हमें पता है विंध्यन शैली की चट्टानें यहाँ पर दमोह में टूटती हैं विंध्यन शैली की चट्टानें, तो रीवा बन्ना पठार तो पूरा विंध्यन शैली में जाएगा। और उसके बाद थोड़ा हिस्सा ऊपर बुंदेलखंड में और थोड़ा बघेलखंड में भी विंध्यन होता है। ओके, लेकिन बघेलखंड छत्तीसगढ़ की साइड है, तो इसमें गोंडवाना भी होगा। ये तो अभी लेटेस्ट वीडियो में ही देखा था। और फ्रेंड्स मिट्टियों का मैप आपको पता है, उसे आप इजीली लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि इसमें हमने मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन, रिवर्स, ये सब नहीं देखा है। ये जब हम सेपरेट टॉपिक देखेंगे, जैसे रिवर का टॉपिक देखेंगे, तो क्लियरली वहाँ पढ़ लेंगे कौन सी रिवर कहाँ है, तो उससे आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा कि किस प्लेट्यू में है। तो ये रिविजनल ओवरव्यू आप देख लेना, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है।